हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा, आप देख रहे हैं वर्षा के ब्लॉग्स। और यहाँ पर शिल्पा तैयार है और ये ऑफिस जाने के लिए। और आज ये इतना ज्यादा तैयार इसलिए हो रही है क्योंकि आज इसका फास्ट है जन्माष्टमी का, और मैंने नहीं रखा है इस बार फास्ट। और ये सब उसकी तैयारी हो रही है ऑफिस जाने की। उसके बाद आज मैं गई थी पार्लर पैम्परिंग कराने के लिए। बहुत टाइम हो गया था मुझे गए हुए, तो मैं वहां गई फिर। गाइस, यहाँ पे हमारी राधा रानी तैयार हो रही है। आज उसको मुस्कान तैयार कर रही है। इसका फाइनल लुक हम दिखाएंगे तैयार होने के बाद कि कैसा क्या करेगी इसका। ओके गाइस, मैं पार्लर से आके सो गई थी। खाना खाया, नहाई और सो गई। उठ के मैंने चाय पी, मैं गली में गई, अब मैं ऊपर आ गई। बस गाइस, मेरा यही चलता रहता है, इसलिए मैं कुछ ब्लॉग ही नहीं बना पाती। ओके गाइस, बाय बाय। हमारी गली में लग रहा है टेंट, क्योंकि हमारी गली में कोई कीर्तन या जागरण है कुछ, तो उसका सुबह टेंट लगने लगा था। सुबह बारिश हो गई थी, इस वजह से अब दोबारा टेंट लगने लग रहा है, और वहां पर डांस करेगी छोटी। और गाइस, आज हमारे घर में जोत लगी थी, तो वही सब हो रहा था। और उसके बाद मैं अपनी सीरीज देख रही थी वेडनेसडे, और मम्मी ने बनाए थे यहाँ पे मीठे जवे, जो कि बहुत टेस्टी थे। गाइस, हमारी राधा रानी बन गई है। सो गाइस, यहाँ पर जो ये जागरण टाइप, मतलब जागरण तो इसलिए वो नहीं बोल रहे क्योंकि वो पूरी रात नहीं हुआ था। वो 1-2 बजे तक हुआ था ये शायद, वो भी थोड़ा लेट हो गए थे। ये सैम और भाई खड़े हैं यहाँ पे। और सैम को बहुत मजा आ रहा था, पता नहीं किस बात का मजा। वो झांकियों को तो देख ही नहीं रहा था, वो इधर उधर की चीजों को देख के इतना खुश हो रहा था कि पता नहीं क्या हाँ आ गया। और हमारी गली में ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है। मैं यहाँ ताई के साथ बैठी हुई थी, इससे पहले मम्मी भी थी, काजल भी थी। फिर वो थक हार के सब चले गए, मम्मी चली गई थी बाजार और काजल चली गए थे अपना काम करने घर का। और यहाँ पर बस मैं एक ठाली लड़की थी जो बैठ के टाइम पास कर रही थी यहाँ पे। और मैं भी गाइस पहली बार मतलब किसी ऐसे कीर्तन में रुकी हूँ, वो भी अपनी गली के। अदरवाइज मैं कभी नहीं जाती किसी भी फंक्शन में, और गली के फंक्शन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मटकती हुई, मैं यहाँ पैसे चढ़ाने के लिए गई थी, और मेरा मन नहीं माना, तो मैं भी थोड़ी बहुत मैंने डांस वांस कर ही लिया। बट हमारे वहाँ की जो मतलब आंटी वांटी थी, सब मना कर रही थी कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट लेडी ना गाइस, इस वजह से वो मुझे डांस करने के लिए मना कर रही थी। बट अगर मैं थोड़ा हिलूंगी भी नहीं तो भाई साहब क्या होएगा मेरे शरीर का। तो थोड़ा बहुत तो हिलाना भी तो बनता था ना। फिर मैं यहाँ मुस्कान के साथ मैंने थोड़ा सा 1 मिनट का थोड़ा डांस किया, और मैं भी खुश, भगवान जी भी खुश, मुस्कान भी खुश। उसके बाद बस मैं चली गई थी, ज्यादा मुझसे नाचा भी नहीं गया, और मैं ज्यादा नाच सकती भी नहीं थी। फिर यहाँ पे ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना मस्ती से। जितने भी गली के बच्चे थे ना, जितने भी गली के लौंडे थे नए नए, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो सब यहाँ पर अपना मस्ती कर रहे हैं। ये सारा ये वो लड़कों का वो वाला गैंग था जिन्होंने ये कीर्तन जागरण जो भी है ये करवाया था। और यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे। और इनकी लास्ट में हांडी वांडी का भी कोई सीन था, तब तक तो मैं जा चुकी थी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका था मुझे, मैं थक चुकी थी यहाँ बैठ बैठ के। और हवा भी नहीं लग रही थी। हमने तो अपने घर से स्पेशली पंखा मंगाया था अपने लिए कि हवा तो लग जाए, बट उसमें भी लोग आके बीच में खड़े हो गए थे। फिर यहाँ पर छोटी फाइनली आ गई थी, फिर छोटी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर ये हमारी छोटी डांस करती हुई, सुंदर सा राधा रानी वाला। और गाइस बहुत मजा आया, सबने बहुत एंजॉय किया। छोटी इससे पहले कहीं और भी गई थी, वहां पे भी ये राधा रानी बनी हुई थी, और वहां बैठकर इसने शायद पता नहीं आशीर्वाद दिया क्या दिया। मैंने इसके ऐसे थोड़ी क्लिप्स देखी थी। और उसके बाद ये हमारी गली की और पड़ोस वाले गली की लड़कियां हैं सारी जो डांस कर रही हैं। और इन मैं सच बता रही हूँ, मैं इनको बहुत सालों बाद देख रही हूँ इन लड़कियों को, और मुझे तो ये यकीन हुआ इतनी लंबी लंबी और इतनी बड़ी-बड़ी ये कैसे हो गई इतनी जल्दी? या टाइम ज़्यादा जल्दी बीत रहा है? मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ गई हूँ, या मैं पीछे ही हूँ, अभी पता नहीं। उसके बाद यहाँ लास्ट में चाची का परफॉर्मेंस होता हुआ, तो यहाँ पे चाची, कांति आंटी, के केला ताई ये सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय करते हुए। और ये जो गाने वाले आए थे ना भाई साहब, इनका जो पोपट हुआ है ना इस कीर्तन में, मतलब कुछ भी इनके पास माइक वगैरह कुछ नहीं था। जिनको इन लोगों ने बुलाया था उन्होंने लास्ट मोमेंट पे फोन उठाना ही बंद कर दिया। तो ये लोग इमरजेंसी में आए थे, और इमरजेंसी में इनके लिए कोई ये लोग अपना माइक वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे। सिर्फ अपना ढोलक लेकर आए थे, और अपना जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट था वो लेकर आए थे। ये माइक वाइक वाला कुछ सीन नहीं था इनके पास। और एक माइक से 3 लोग थे ये शायद, इन 4 लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा तो
मुझे लग रहा था कि हम लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आवाज़ तो कुछ आ ही नहीं रही थी और बस ये बेचारे जैसे-तैसे करके इन्होंने अपना परफ़ॉर्मेंस दे ही दिया फाइनली। और ये भी अच्छा हुआ कि जागरण में ये गीत भी मतलब ये जो गाने-वाने थे उससे ज़्यादा ना झाँकियाँ थी, तो इन लोगों का भी टाइम बच गया, इनको भी चिल्लाने से ये लोग बच गए क्योंकि इनको चिल्ला-चिल्ला के ही गाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास माइक तो था नहीं और वो जो माइक था भी, वो उन्होंने अपना वो बैंड बाजा जो ये लेकर आए थे अपने साथ उसके आगे रख रखा था, वो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ हो रखी थी, टू मच इरिटेटिंग गाइज़। उसके बाद मैं घर चली गई थी, घर जाने के बाद फिर मैंने देखा कि काली माता वाली झाँकी आने वाली है, तो मैंने कहा यार जब पूरा कीर्तन मैंने देख ही लिया तो एक झाँकी और सही। पर मैं सच बताऊँ मुझसे रुका नहीं गया और मैं बस यही और ये मुस्कान पता नहीं क्या कर रही थी घूँघट ओढ़कर इसने कौन-सा वो बनाया हुआ था नया अपना फ़ैशन। और अगर सच में इसको ये बोल दिया जाए ना कि शादी के बाद घूँघट करना है तो इनके सर पे पल्ला ना रखा जाए इन लड़कियों के। और यहाँ पे बस कर रही है ये डांस अपना। उसके बाद गाइस मैं थक गई क्योंकि ये जो बैंड बाजे जो उन्होंने लगा रखे थे ना स्पीकर्स, वो मेरे बिल्कुल कान में बज रहे थे इतनी तेज़ कि मैं वहाँ पे 2-3 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो ही नहीं पाई। बस काली माता की झाँकी भी थोड़ी-सी देखी थी मैंने और इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उन लोगों को कौन-सा एक्ट करना है, कौन-सा क्या करना है। वो अलग दुखी हो रखी थी काली माता कि ये वाला गाना चला दो, ये वाला गाना चला दो। मुझे तो हँसी भी बहुत आ रही थी। अजीब-सा ही ये जागरण चल रहा था। पर ठीक है, जैसा भी था उन लोगों ने करा अच्छे से। और ये रही हमारी काली माता, इनका परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-सा देखकर मैं अपने घर चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा रात के 12:30 बज चुके थे। और खाना-वाना खाने के बाद तो मैं तब से यहीं बैठी हुई थी, कुछ मैंने दूध-वूध भी नहीं पिया था, कुछ नहीं। तो इसलिए गाइस फिर मैं चली गई और ये हमारी काली माता है, आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं घर गई, थोड़ी-सी इधर-उधर की बातें करी मैंने। गाइस मैं तो अब आ गई हूँ, बहुत देर बैठ ली वहाँ पे। रात के पौने 1 बज रहे हैं, अगला दिन हो गया है, कान्हा जी का जन्म हो चुका है। जिन-जिन ने फ़ास्ट रखा हुआ था वो अपनी मतलब अपना प्रक्रिया प्रक्रिया कह रही हूँ, अपना काम कर रहे हैं मतलब भोग लगाना और ये सब करना। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं बस चली अब सोने के लिए और नोनू मेरी वहाँ पे साइड में लेटी हुई थी और पापा दूसरी खाट पे लेटे हुए थे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।